प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 5 मई मंगलवार। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 14 पद संख्या 19 से 28 तक। कुछ यहूदियों ने अंताकिया तथा इकोनिया से आकर लोगों को अपने पक्ष में मिला लिया। वे पौलुस को पत्थरों से मारकर और मरा समझकर नगर के बाहर घसीट ले गए। किंतु जब शिष्य पौलुस के चारों ओर एकत्रित हो गए तो वे उठ खड़ा हुआ और नगर लौट आया। दूसरे दिन वे बरनबास के साथ देरबे चल दिया। उन्होंने उस नगर में सुसमाचार का प्रचार किया और बहुत से शिष्य बना लिए। इसके बाद वे लिस्रा और इकोनिया होकर अंताकिया लौटे। वे शिष्यों को ढाढ़स देते थे और ये कहते हुए विश्वास में दृढ़ रहने के लिए प्रोत्साहित करते थे कि बहुत से कष्ट सहकर हमें ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। उन्होंने हर एक कलीसिया में पुरोहितों को नियुक्त किया और प्रार्थना तथा उपवास करने के बाद उन लोगों को प्रभु के हाथों सौंप दिया जिसमें वे लोग विश्वास कर चुके थे। वे पिसिदिया पार कर पंफिलिया पहुँचे और पेरजे में सुसमाचार का प्रचार करने के बाद अतालिया आए। वहाँ से वे नाव पर चढ़कर अंताकिया चल दिए, जहाँ से वे चले गए थे और जहाँ लोगों ने उस कार्य के लिए जिसे उन्होंने अब पूरा किया था ईश्वर की कृपा मांगी थी। वहाँ पहुंचकर और कलीसिया की सभा बुलाकर वे बताने लगे कि ईश्वर ने उनके द्वारा क्या क्या किया और कैसे गैर यहूदियों के लिए विश्वास का द्वार खोल दिया। वे बहुत समय तक वहाँ शिष्यों के साथ रहे। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्याएं 27 से 31 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। वह संसार की शांति जैसी नहीं है। तुम्हारा जी घबराए नहीं, भीरू मत बनो। तुमने सुना है कि मैंने तुम लोगों से कहा, मैं जा रहा हूँ और फिर तुम्हारे पास आऊँगा। यदि तुम मुझे प्यार करते तो आनंदित होते कि मैं पिता के पास जा रहा हूँ, क्योंकि पिता मुझसे महान है। इस प्रकार मैंने पहले ही तुम लोगों को यह बतला दिया, जिससे ऐसा हो जाने पर तुम विश्वास करो। अब मैं तुम लोगों से अधिक बातें नहीं करूँगा, क्योंकि इस संसार का नायक आ रहा है। वो मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता, किंतु यह आवश्यक है कि संसार जान जाए कि मैं पिता को प्यार करता हूँ और पिता ने मुझे जैसा आदेश दिया है मैं वैसा ही करता हूँ। यह
प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। प्रभु यीशु में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना जो कि प्रेरित चरित्र से लिया गया था। पौलुस के प्रथम प्रचार यात्रा की समाप्ति के विषय में आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना। अंताकिया और इकोनिया से यहूदी लोग एकत्र हो जाते हैं और कुछ लोगों को बुला लेते हैं और पौलुस को पत्थरों से मारकर नगर से बाहर घसीट कर फेंक देते हैं। और जब शिष्य आ जाते हैं, पौलुस खड़े हो जाते हैं और दूसरे दिन बरनबास के साथ दिरबे की ओर बढ़ते हैं प्रभु की सुसमाचार का घोषणा करने के लिए। आगे पौलुस कहते हैं, हमें बहुत से कष्ट सहने होंगे प्रभु के राज्य में प्रवेश करने के लिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर कोई आपको एक थप्पड़ मारे तो कैसा लगता है? 2-3 मार पड़ते हैं तो हम कैसे हो जाते हैं? रोने लगते हैं। अब सोचिए, पौलुस को पत्थरों से मारा गया था। लोगों ने सोचा कि पौलुस मर गया। पौलुस को कितना गहरा चोट लगा होगा, खून निकले होंगे, हो सकता है हड्डियां भी टूट गया होगा। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, दूसरे दिन वह दिरबे की ओर बढ़ता है सुसमाचार की घोषणा करने के लिए बरनबास के साथ। और वो कहता है कि हमें बहुत से कष्ट सहने होंगे प्रभु के राज्य में प्रवेश करने के लिए। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 18 में संत पौलुस कहते हैं, मैं समझता हूं कि हमें जो महिमा प्रकट होने को है उसकी तुलना में इस समय का दुख नगण्य है। प्रभु के राज्य में प्रवेश करना उतना आसान नहीं है। प्रभु की महिमा को महसूस करना उतना सरल नहीं है। कष्ट सहना होगा, विपत्तियों का सामना करना होगा। आगे पौलुस पंफिलिया चले जाते हैं, पेरजे चले जाते हैं और वहां सुसमाचार का घोषणा करते हैं, विश्वासियों को ढाढ़स बंधाते हैं, उत्साहित करते हैं और वापस अंताकिया लौट आते हैं। एक विश्वासी का जीवन आसान नहीं होता है। विपत्तियों का सामना करना अनिवार्य होता है। याकूब अपने पहले पत्र में लिखते हैं, अध्याय 1 पद संख्या 12 में, धन्य है वो जो विपत्ति में दृढ़ बना रहता है। एक विश्वासी विचलित नहीं होता है, परेशान नहीं होता है। विपत्ति के समय वो प्रभु पर भरोसा रखता है, दृढ़ बना रहता है। स्तोत्रकार कहता है अध्याय 34 पद संख्या 19 में, धर्मी विपत्तियों से घिरा रहता है किंतु उन सब से प्रभु उसे छुड़ाता है। जो ज्यादा प्रार्थना करते हैं, प्रभु के साथ समय बिताते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें विपत्तियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि वे बीमार नहीं पड़ेंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि उनके जीवन में अशांति नहीं होगी। इसका मतलब यह नहीं है कि परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह सब का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जब हम प्रभु में होते हैं, प्रभु हमें दृढ़ बनाते हैं, सशक्त करते हैं। प्रभु हमारे साथ देते हैं, हमारे साथ खड़े रहते हैं, धैर्य प्रदान करते हैं ताकि हम इन सारे विपत्तियों का सामना कर सकें। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना, प्रभु यीशु जाने से पहले अपने शिष्यों से कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। वो इस संसार की शांति जैसी नहीं है। संसार की शांति कैसी है? संसार की शांति है कि बाहरिक रूप से हम शांत हो जाए, बात ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें। प्रभु इस शांति के बारे में नहीं कह रहे हैं। प्रभु अंदर की शांति के बारे में कह रहे हैं।
वो शांति जो हमें अंदर से शांत करता है। बाहर से जब हम शांत होते हैं तो अंदर से बहुत सारे चिंताएं, बहुत सारे सोच विचार चलते रहते हैं, लेकिन प्रभु अंदर की शांति की बात करते हैं। फिलिपियों के नाम संत पौलुस लिखते हैं अध्याय 4 पद संख्या 7 में, ईश्वर की शांति जो हमारे समझ से परे है। वो शांति जो हमें अंदर से शांत करता है, विचलित नहीं होने देता, घबराने नहीं देता, उस शांति के बारे में प्रभु यीशु कहते हैं। आगे प्रभु यीशु कहते हैं, तुम्हारे जी घबराए नहीं, भीरू नहीं बनो। यह केवल सामान्य सांत्वना नहीं है, बल्कि विपत्ति में, बेचैनी में प्रभु का आश्वासन है। प्रभु आश्वासन देते हैं। आगे प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं पिता के पास जा रहा हूं और मैं फिर वापस आऊंगा। और आगे प्रभु यीशु कहते हैं कि यह सब विषय के बारे में जानने के बाद तुम लोगों को खुश होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए, क्योंकि पिता महान है। और प्रभु यीशु कहते हैं, मैं इन सब के बारे में तुम लोगों को इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम विश्वास करो। विश्वास करो। विश्वास का होना बहुत जरूरी है। एक विश्वासी के जीवन में अगर विश्वास खत्म हो गया तो वह विश्वासी नहीं कहलाएगा। विश्वास का होना बहुत ही आवश्यक है। आगे प्रभु यीशु कहते हैं कि इस संसार का नायक आ रहा है, किंतु वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं पिता से प्यार करता हूं और पिता ने मुझे जो आदेश दिया है मैं वही करता हूं। प्रभु यीशु यही कहते हैं। संसार हर एक विश्वासी के पीछे पड़ा है। संसार नहीं चाहता कि एक विश्वासी पवित्र जीवन जिए। शैतान नहीं चाहता कि एक विश्वासी पवित्र बने, और इसीलिए एक विश्वासी को हार नहीं मानना चाहिए। हम पढ़ते हैं रोमी अध्याय 8 पद संख्या 31 में पौलुस क्या लिखते हैं? पौलुस लिखते हैं, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है। हम ऐसे विपत्तियों का सामना करते हैं, कठिनाइयों का सामना करते हैं, परेशानियों का सामना करते हैं, ऐसा लगता है कि हम हारने वाले हैं, कुछ नहीं होने वाला, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। सच्चाई जो है, हम जीतेंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। इस संसार हमारा कुछ बिगड़ नहीं सकता। तो इसीलिए एक विश्वासी को प्रभु में दृढ़ बना रहना है। एक विश्वासी को यह जानने की जरूरत है कि संसार हमें पराजित नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। वो विजयी ईश्वर हमारे साथ है। मुझे लगता है आज के दोनों पाठों के जरिए प्रभु हमें यह संदेश देते हैं, विपत्ति में विचलित नहीं होनी चाहिए, प्रभु की शांति से भर जाना चाहिए। वो शांति जो कि हमें अंदर से शांत करता है, स्वतंत्र करता है, चंगाई प्रदान करता है, विचलित नहीं होने देता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु से कहिए, प्रभु छोटी छोटी बातों को लेकर मैं परेशान हो जाता हूं, परेशान हो जाती हूं। उन छोटी छोटी परेशानियों का सामना करने के लिए मुझे शक्ति प्रदान कर, अपनी आशीष से भर, दृढ़ बना। जिस तरह संत पौलुस दृढ़ बना रहा, पीछे नहीं हटा, मुझे भी दृढ़ बना, सशक्त कर, ताकि मैं अपने परेशानियों का डट कर सामना कर सकूं। मुझे अपनी शांति और कृपा से भर, ताकि मैं अपने जीवन में तुझे महसूस कर सकूं, स्वतंत्र हो सकूं, ताकि मेरे जीवन में जो भी चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, मैं उससे दूर रहूं। प्रभु, आज के जीवन में मैं अपने सारे परेशानियों को तुझे सौंपता हूं, अपने जीवन को तुझे सौंपता हूं। आज के दिन में मेरे साथ रहना मेरे ईश्वर, मेरी अगुवाई करना। जितने भी भाई बहन को मैं मिलने जा रहा हूं, जो भी कार्य मैं करने जा रहा हूं, सब में तेरी आशीष और कृपा हो।
हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी